अस्सलाम वालेकुम। एवरीडे न्यूज़ के साथ मैं हूं सरमद खान। बढ़ते हैं हेडलाइंस की जानिब। आज के इजलास में पाकिस्तानी वफ्द की सरबराही दफ्तर खारजा के तर्जुमान और डीजी साउथ एशिया वसारिक डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने की। इजलास में करतारपुर राहदारी के रास्ते रोजाना कितने सिख यात्री पाकिस्तान आ सकेंगे, ये तादाद फाइनल कर ली गई। नौरवा मकाम पर खुफिया इतला मिलने पर सिटी पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करके 250 बोरियां मुजरे सेहत गुटखा बरामद करके 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया और मुल्जिमान पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। बरामद शुदा मुजरे सेहत गुटखा कोयटा से कराची बरास्ता कंबर से जा रहा था, जहां सिटी थाने की पुलिस ने कार्रवाई करके माल बरामद कर लिया। चिन्योट बासर जमींदार ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पलाय को जाने वाले वाहिद रास्ता पर हल चला दिए। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पलाय के उसातिज़ा ने रोड पर ही क्लासेस लगा ली। स्कूल जाने के लिए रास्ता नहीं। इलाका मकीन ने कहा कि 40 साल से रास्ता था, अब ठेकेदार ने रास्ते को भी फसल में शामिल कर लिया है। घर तक जाने का रास्ता नहीं। आबादी को रास्ता ना मिलने पर स्कूल उसातिज़ा, तलबा और मकीन शदीद परेशान। गुजर खान जीटी रोड निस्त पंजाब कॉलेज डकैती की वारदात। डकैत सरकारी एहलकार बनकर सुजुकी ड्राइवर से 2 लाख रुपए ले उड़े। रावलपिंडी की तरफ आने वाली सुजुकी पिकअप को होंडा सिल्वर कलर की कार, जिसको इस्लामाबाद का सरकारी नंबर लगा हुआ था, इसने मज़कूरा मकाम पर गाड़ी रोककर चेकिंग के बहाने गाड़ी की जबरदस्ती तलाशी शुरू कर दी और कहा कि आपके पास जो कैश है वो चेक करवाएं। हम लोग एक्साइज टैक्सेशन के सरकारी मुलाजिम हैं। इनके पास वायरलेस मोटरोला सेल भी मौजूद था, जिन्होंने सुजुकी पिकअप वालों से 2 लाख रुपए छीन कर सुहावा की तरफ फरार हो गए। मुतासरीन सुजुकी पिकअप समेत थाना गुजर खान पहुंच गए, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। डिप्टी कमिश्नर जामशोरा ने बेनामी एक्ट के किताबचे तमाम अफसरान को फराहम करने के अहकामात देते हुए कहा है कि जिला जामशोरों की 4 तहसीलों में बेनामी प्रॉपर्टी की तफसीलात 15 रोज के अंदर पेश की जाएं। इन्होंने वाज़िया किया कि रिपोर्ट साफ, शफाफ और खालिस मेरिट की बुनियाद पर तैयार की जाए। गलत तफसीलात फराहम करने पर मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोटली आज़ाद कश्मीर में आज़ाद जम्मू और कश्मीर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकजी ओहदे के लिए इलेक्शन 2020 के लिए इंतखाबात मुनक्किद हुए, जिसमें आज़ाद कश्मीर के 10 अजला से बड़ी तादाद में जिलाई ओहदेदारों ने शिरकत की। मरकजी इलेक्शन में राजा निसार खान मरकजी सदर, जबकि सैयद उमर काजमी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद नदीम चौधरी। आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकजी इंतखाबात अखबार मार्केट इस्लामाबाद में हुए। इलेक्शन कमीशन के फ़राइज़ गुलाम मोहिउद्दीन ने सर अंजाम दिए। इंतखाबी प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए प्रेस फाउंडेशन के मेम्बरान भी मौजूद थे। इंतखाब में आज़ाद कश्मीर के 10 अजला के उहदेदारान ने शिरकत की। पोलिंग शाम 5 बजे ख़त्म हुई, जिसमें राजा निसार खान सदर, राजा तैमूर जफ़र सीनियर नायब सदर, मुमताज़ अली खाकसार नायब सदर, मलिक मोहम्मद आरफ नायब सदर, सैयद उमर काजमी सेक्रेटरी जनरल, इमरान खालिद डिप्टी सेक्रेटरी जनरल, राजा आफ्ताब आरफ एडिशनल सेक्रेटरी जनरल, राशिद लतीफ़ सेक्रेटरी मलियात, खालिद ईवान सेक्रेटरी इतलात मुंतखब हुए। आखिर में 9 मुंतखब बॉडी की तकरीब अल्फबरदारी भी हुई, जिसमें साबका वफाकी वज़ीर ओवरऑल पाकिस्तान अखबार फरोश यूनियन के तायात सेक्रेटरी जनरल सरदार टिक्का खान अब्बासी ने हल्फ लिया, जबकि पाकिस्तान फीडर यूनियन के मरकजी सदर हाजी नवाज रज़ा ने भी शिरकत की। उन्होंने मुंतखब होने वाले उहदेदारान को मुबारकबाद पेश की और उन्होंने कहा कि कश्मीर के साफ़ी भाइयों को कश्मीर के हवाले से लिखना होगा। इलेक्शन की तकरीब के इख्तिताम के बाद मकबूजा कश्मीर में बसने वाले मुसलमानों पर भारत की तरफ से किए जाने वाले जुल्म और सितम पर भारत मुखालिफ एहतजाज किया गया और भारत मुखालिफ कश्मीर के हक़ में नारे लगाए गए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद नदीम, कोटली आज़ाद कश्मीर। शेखुपुरा मुरीद के चक 47 के करीब तेज रफ्तार डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मियां बीवी जाँ बहक, जबकि बच्चा शदीद जख्मी। इतलात मौसूल होने पर रेस्क्यू 1122 ने मौका पर पहुंचकर जख्मी बच्चे को तिब्बी इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हलाक होने वालों की शनाख्त कैसर और नजमा बीबी के नाम से हुई है। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट everydaynews.pk।